आज टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी और जो नीट के लिए भी उपयोगी है प्रैक्टिस सेट चल रहा है और चौथा प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट ऐसे लगातार चलता रहेगा। अभी जेनेटिक्स पे दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, फिर आपको टैक्सोनॉमी पे देंगे, इकोलॉजी पे देंगे, इवोल्यूशन पे देंगे, ठीक है ना। जितने पोर्शन है लोअर बॉटनी, लोअर जूलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, कोई पोर्शन ऐसा नहीं बचेगा जो आपका छूटा रह जाए, ठीक है। और थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट भी आपको समझाएंगे इसमें। आज ही कई लोगों का फोन आया, उसमें एक हमारे मित्र हैं आशुतोष पांडे जी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि कुछ टैक्सोनॉमी में भी प्रॉब्लम हो जाती है, कि ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत हो रही है, टैक्सोनॉमी के लिए भी कंप्लेन आ रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छे तरीके से हम एक एक चीज़ को अच्छे से समझाएंगे कि कैसे क्वेश्चन लगाएं और क्या डिटेल है उसका डिटेल भी देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आज प्रैक्टिस सेट 4 क्या है, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट 4 देखिए, जैसे क्वेश्चन एक आता है आप लोग में 6n = 42, कोई हेक्साप्लॉइड प्लांट है, कोई व्हीट प्लांट है, कोई गेहूं का पौधा है जिसमें जो हेक्साप्लॉइड है, ठीक है, उसमें टोटल कितने क्रोमोसोम है 42। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है, पहला क्वेश्चन क्या होगा, हैप्लॉइड क्रोमोसोम कितने होंगे, हैप्लॉइड क्रोमोसोम कितने होंगे। और दूसरा क्वेश्चन होता है मोनोप्लॉइड, मोनोप्लॉइड क्रोमोसोम होंगे या मोनोप्लॉइड की संख्या कितनी होगी, हैप्लॉइड क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी या मोनोप्लॉइड क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं क्या 6n = 42। अब कह रहा है हैप्लॉइड क्रोमोसोम, ठीक है, क्या कह रहा है हैप्लॉइड क्रोमोसोम। हैप्लॉइड मतलब क्या होता है, टोटल क्रोमोसोम का आधा। तो यहाँ 42 है, 42 का आधा कितना हो गया 21, 42 का आधा कितना हो गया 21, ये आ गया हैप्लॉइड क्रोमोसोम। सभी लोग जानते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड, सभी लोग जानते हैं, टोटल क्रोमोसोम का आधा कर दिए वही हैप्लॉइड हो जाता है, ठीक है। अब आती है बात मोनोप्लॉइड क्रोमोसोम। मोनोप्लॉइड क्या होता है, मोनोप्लॉइड क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है उसी को क्या कहते हैं मोनोप्लॉइड, या किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक सेट, ठीक है, एक क्रोमोसोम सेट जो होता है वही क्या कहलाता है, सिंगल बेसिक सेट क्रोमोसोम जो होता है वो क्या कहलाएगा मोनोप्लॉइड। इस तरह समझ में नहीं आ रहा होगा, आप इस तरह देखिए, सिक्स एन मतलब क्या हो गया हेक्साप्लॉइड, ठीक है ना। और n = क्या हो जाएगा 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 × 7 = 42, 7 आ गया, 6 × 7 = 42, 7। मतलब यहां क्या होगा आपका 7 क्रोमोसोम का एक सेट होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर 2 सेट रहता तो आप कहते डिप्लॉइड, 3 सेट होता अगर इतना पूरा 3 सेट रहता तो आप कहते ट्रिप्लॉइड, ठीक है। और अगर 6 सेट हो गया तो क्या कहेंगे हेक्साप्लॉइड, ठीक है। और इसमें 7 क्रोमोसोम होंगे, कितने होंगे 7। तो वही हम आपसे कह रहे हैं, कोई भी एक सिंगल सेट क्रोमोसोम का ले लीजिए वही क्या कहलाएगा मोनोप्लॉइड। टोटल क्रोमोसोम जो आ रहे हैं उसमें एक सिंगल सेट ले लीजिए, 7 का सेट बन रहा है, ठीक है। ये हेक्साप्लॉइड हो गया, 1 2 3 4 5 6, एक सेट ले लीजिए, सिंगल बेसिक सेट हो गया, वही क्या कहलाएगा हेक्साप्लॉइड। तो कितना हो रहा, मोनोप्लॉइड की संख्या कितना हो रही है 7। सिंगल बेसिक सेट में जितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं वही क्या होता है मोनोप्लॉइड। तो मोनोप्लॉइड क्या है, सिंगल बेस टोटल क्रोमोसोम, सिंगल बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। एक सेट में टोटल कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे वही क्या कहलाएगा मोनोप्लॉइड। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए फिर आगे देखते हैं, ये तो क्वेश्चन पूछा आता है, लगा लेंगे, ठीक है। हैप्लॉइड या मोनोप्लॉइड की संख्या क्या होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है
कि कोई सेल है वो डिप्लॉयड है और उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है 12। कोई सेल है उसमें डिप्लॉयड है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या है 12। अब उसमें पूछ रहा है नंबर 1 मोनोसोमिक। ठीक है, मोनोसोमिक पूछ रहा है क्या होगा। दूसरा है ट्राइसोमिक। तीसरा है ऑटो ट्रिप्लॉयड। चौथा इसमें नल्लीसोमिक। पांचवा है डबल मोनोसोमिक। ठीक है, मोनोसोमिक होगा, ट्राइसोमिक होगा, ऑटोट्रिप्लॉयड और नल्लीसोमिक, डबल मोनोसोमिक। ठीक है ना। तो ये हो गया एक डबल ट्राइसोमिक ले लीजिए। इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, कोई प्लांट डिप्लॉयड है, उसमें टोटल क्रोमोसोम कितना है 12। तो कह रहा है कि कुल कितने मोनोसोमिक कितना होगा, ट्राइसोमिक कितना होगा, ऑटोट्रिप्लॉयड कितना होगा, नल्लीसोमिक। इस तरह के क्वेश्चन ठीक है पीजीटी, टीजीटी और नीट में भी अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसका फार्मूला वो याद रखिए, थोड़ा सा ट्रिकी है वो ध्यान रखिए, कभी भी गलत नहीं होगा, ये फ्री का नंबर है। जैसे मोनोसोमिक, मोनोसोमिक का होता है 2n-1 फार्मूला। क्या होता है मोनोसोमिक का 2n-1। n क्या है, n हैप्लॉयड नंबर है। ठीक है, तो 2n इक्वल टू 12 है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। n इक्वल टू क्या हो गया 6। तो यहां 6 का मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 × 6 - 1 बराबर कितना हो गया, ये आ गया ना। ये होगा 2 डिप्लॉयड 12, हैप्लॉयड कितना हो गया 6। n इक्वल टू क्या है, हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसी को इससे मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 6 दूनी 12 - 1 11 आ गया। ऐसे ही ट्राइसोमिक, ट्राइसोमिक का फॉर्मूला क्या है 2n+1। क्या फॉर्मूला 2n+1। इसको देख लेते हैं, 2 × 6 + 1 कितना हो गया ट्राइसोमिक 13। अब आता है ऑटो ट्रिप्लॉयड। ऑटो ट्रिप्लॉयड, ऑटो मतलब क्या होता है सेल्फ। ठीक है, सेल्फ का 3 बार, ट्रिप्लॉयड मतलब 3 बार, मतलब हैप्लॉयड नंबर का 3 बार इससे मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 3 × 6, जैसे मान ले कोई संख्या a लिखी है, तो ऑटो ट्रिप्लॉयड मतलब क्या हुआ a, ये कहलाएगा ऑटो ट्रिप्लॉयड। ऐसे ही ऑटो टेट्राप्लॉयड कहीं लिखा है, उसका मतलब क्या होगा a, ये हो गया ऑटो टेट्राप्लॉयड। ऑटो मतलब सेल्फ, टेट्रा मतलब 4, अपने का 4, ऑटो टेट्राप्लॉयड। वैसे ही ऑटो ट्रिप्लॉयड, ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रिप्लॉयड मतलब 3, सेल्फ का 3 बार गुणा। तो कितना हो रहा है, यहां 6 है, 6 का ही 3 बार हम कर लेंगे। ठीक है, हैप्लॉयड नंबर का 3 बार गुणा कर दे रहे हैं, 6 × 18। ऐसे ही नल्लीसोमिक, नल्लीसोमिक क्या होता है 2n-2। नल्लीसोमिक क्या है 2n-2। तो यहां क्या हो जाएगा 2 × 6 - 2 कितना हो जाएगा ये 10। ठीक है, अब आता है डबल मोनोसोमिक। सबका फार्मूला आप याद रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। डबल मोनोसोमिक, डबल मोनोसोमिक क्या है 2n-1 - 1। अब देखिए इसमें क्या होगा 2n-1 - 1। ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा 12 - 1 - 1 कितना आ गया 10। ऐसे ही डबल ट्राइसोमिक 2n + 1 + 1 कितना आ जाएगा 12 + 1 + 1 14। ठीक है, ये हो गया 14। अब यहां आती है जैसे बात कि ट्राइसोमिक क्या है, डबल मोनोसोमिक क्या है, इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। थोड़ा सा जान लीजिए तो क्वेश्चन लगाने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे कारा डिप्लॉयड सेल है, उसमें टोटल कितने क्रोमोसोम है
12। कितने क्रोमोसोम हो गए? 12। ठीक है ना? देखते हैं। मान लीजिए इस है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसी में कह रहा ट्राइसोमिक, मतलब 2 सेट है, 6 इसमें 6 इसमें। ठीक है, कोई डिप्लॉइड सेल है, 6 क्रोमोसोम का बने, 2 सेट बने हुए 6 क्रोमोसोम के। अब कह रहा है इसमें ट्राइसोमिक या कह रहा मोनोसोमिक। तो मोनोसोमिक मतलब क्या हुआ? 2n-1। 2n-1 मतलब ये हुआ कि किसी भी सेट से एक क्रोमोसोम को आप निकाल देते हैं, इसको निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा? मोनोसोमिक। किसी भी एक सेट से एक क्रोमोसोम अगर निकाल देते हैं तो क्या हो जाता है? मोनोसोमिक। ठीक है, ऐसे ही ट्राइसोमिक है। ट्राइसोमिक क्या होता है? किसी भी सेट में, चाहे इसमें एक क्रोमोसोम जोड़ देते हैं, ये क्या हो जाता है? ट्राइसोमिक। किसी भी सेट में एक क्रोमोसोम जोड़ दिया, ट्राइसोमिक। ऐसे ही बात आती है नल्लीसोमिक। नल्लीसोमिक क्या होता है? किसी भी सेट से 2 क्रोमोसोम रिमूव कर दीजिए, किसी भी सेट से 2 क्रोमोसोम। ये नहीं कि एक यहां से एक यहां से, ये ना करिएगा कि एक यहां से एक यहां से। ठीक है, किसी भी सेट से, चाहे इससे ना करके एक ही सेट से ऊपर से चाहे 2 रिमूव कर दीजिए तो हो गया नल्लीसोमिक, चाहे नीचे से रिमूव कर दिए तो हो जाएगा नल्लीसोमिक। ठीक है, अब ऐसे आता है डबल मोनोसोमिक। डबल मोनोसोमिक क्या है? 2n-1 ठीक है, इसमें -1 अलग अलग लिख रहा है। ठीक है, -2 करके नहीं लिख रहा, अलग अलग लिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्रोमोसोम यहां से निकलेगा, एक क्रोमोसोम यहां से निकलेगा, मतलब डिफरेंट सेट से क्रोमोसोम निकलेंगे, तो इसे क्या कहते हैं? डबल मोनोसोमिक। ऐसे ही डबल ट्राइसोमिक है, 2n+1+1। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे? एक एक ऐड कर देंगे। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, उसमें है कि कोई हेक्साप्लॉइड प्लांट है। हेक्साप्लॉइड मतलब 6n = 42। कोई वीट प्लांट है जो हेक्साप्लॉइड है, और इसमें पूछ रहा है मोनोसोमिक की संख्या कितनी होगी, पहला। दूसरा पूछ रहा है हैप्लॉइड की संख्या कितनी होगी। तीसरा पूछ रहा है ट्राइसोमिक की संख्या कितनी होगी, और चौथा पूछ रहा है नल्लीसोमिक की संख्या कितनी होगी। ठीक है, यही पूछ रहा है, मोनोसोमिक, हैप्लॉइड, ट्राइसोमिक, नल्लीसोमिक। ठीक है, मेथड हम बता चुके हैं आपको। मोनोसोमिक का पहले फार्मूला लिख लीजिए, 2n-1। मोनोसोमिक का फार्मूला क्या हुआ? 2n-1। n क्या है? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। n क्या है? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? इसका क्रोमोसोम टोटल का आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा ना। हैप्लॉइड आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां पूछा भी है, तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया? 21। हैप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम क्या हो गया? टोटल का आधा, 21। अब पूछ रहा है मोनोसोमिक। किसको पूछ रहा है? मोनोसोमिक। मोनोसोमिक में क्या होगा? ये डिप्लॉइड है, तो इसको इससे हैप्लॉइड इतना हुआ, n इक्वल टू क्या होता है? हैप्लॉइड। तो इसमें कर दिया 2 × 21 - 1। ठीक है ना, कितना हो गया? 42 - 1 कितना हो गया? 41। कितना आ गया? 41, 41। ऐसे हैप्लॉइड निकल ही गया। अगला है ट्राइसोमिक। ट्राइसोमिक का फार्मूला भी बताए हैं क्या होता है। चलिए अगला देखते हैं ट्राइसोमिक। ट्राइसोमिक में फार्मूला जो होता है वो क्या होगा? 2n+1। ठीक है, देखते हैं। तो n यहां हैप्लॉइड है 21। ठीक है, 2 × 21 + 1, तो ये हो गया 42 × 1 = 43। ठीक है ना, 42 × 1 = 43 हो गया। अब ऐसे आया है क्या? नल्लीसोमिक। नल्लीसोमिक का फार्मूला अभी बताए थे, क्या था? 2n-2। तो यहां हो जाएगा 2 × 21
-2, ठीक है, 42 -2 कितना आ गया 40, ठीक है। तो एक ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी कंफ्यूजन लोगों को रहता है कैसे निकालें। तो मोनोसोमी निकालना हो तो 2n-1, n क्या है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड इसका 42 का आधा कर दीजिए 21, हैप्लॉइड 21 हो गया। ट्राइसोमिक फिर वही है, इसको कर दीजिए, नल्लिसोमिक ये कर दीजिए, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आ जाता है। चलिए अब हम आज का क्वेश्चन दे देते हैं जो आप लगाइएगा और उसके आंसर हमें भेजिएगा, ठीक है। आप हमें आंसर बताइएगा उसका। आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए 42 + x + x + x × y, ठीक है। ये कोई क्रोमोसोम किसी भी ऑर्गेनिज्म का पूछ रहा है। इसमें बार बॉडीज कितने बनेंगे, बार बॉडी की संख्या कितनी होगी। क्रोमोसोम संख्या क्या है 42 + x + x + x 42 + x x x y, पूछ रहा है बार बॉडी कितने बनेंगे, ठीक है। इसको बताइएगा। इसके पहले उस दिन वाला जो क्वेश्चन था किए थे उसमें बताए थे आपको कि कोई डीएनए है उसमें थायमिन कितना है 80, यही शायद था, और गुआनिन कितना है 90। थायमिन 80 है, गुआनिन 90 है, तो न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। तो हम जानते हैं थायमिन पेयर किससे करता है, थायमिन पेयर करेगा एडेनिन से और गुआनिन पेयर करेगा किससे, साइटोसिन से। तो अगर थायमिन 80 हुआ तो ये भी एडेनिन भी कितना हो जाएगा 80, गुआनिन 90 हुआ तो साइटोसिन कितना हो जाएगा 90, ठीक है। पूछा ना न्यूक्लियोटाइड, एक स्ट्रैंड में थायमिन है, एक में गुआनिन है, ठीक है। तो टोटल न्यूक्लियोटाइड डीएनए में कितने होंगे, टोटल न्यूक्लियोटाइड डीएनए में, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या होता है, शुगर बेस प्लस फास्फेट। तो एक इधर शुगर बेस फास्फेट आ जाएगा, एक इधर शुगर बेस फास्फेट आ जाएगा। तो इधर एक न्यूक्लियोटाइड, इधर न्यूक्लियोटाइड, इधर न्यूक्लियोटाइड, इधर न्यूक्लियोटाइड। अब जोड़ लीजिए 8 8 116 9 9 18, कितना हो गया 350, कितना हो गया 350, ठीक है। ये सब सॉरी ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए ये तो पिछले जो पिछला क्वेश्चन पूछे थे प्रैक्टिस नंबर 3 में वो था। चलिए अब आप लोग इसको लगाइए, देखिए, और आपको समझ में आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।